धन्यवाद प्रभु यीशु जी। और हमें ऐसे ही सब मीटिंग, सब दुआएं प्रार्थनाएं करते रहना चाहिए। हालेलुया। और अब दिसंबर मीटिंग के लिए सब लोग तैयार रहें। आमीन। और प्रभु जी ने चाहा तो अगर हम नवंबर में भी कुछ कर सके तो जरूर करने की कोशिश करेंगे। आमीन। नवंबर में भी एक प्रोग्राम करने की कोशिश करेंगे जरूर। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु जी। धन्यवाद प्रभु यीशु जी। और प्रभु यीशु का वचन कहता है कि प्रभु की हजूरी में आनंद की भरपूरी है। आमीन। और जब आप आनंदित होते हैं तब आप अपने आप को सामर्थ्य फील करते हैं। आमीन। अपने आप को बल से भरा हुआ, अभिषेक से भरा हुआ फील करते हैं। आमीन। पर जब आप दुखी होते हैं आप अपने आप को कमजोर और दुर्बल और बीमार और रोगी फील करते हैं। आमीन। जब आप कमजोर होते हैं, वीक होते हैं, हालेलुया, तो जब आप दुखी होते हैं तो अपने आप को कमजोर और वीक फील करते हैं। आमीन। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं इसलिए आया हूं कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं। आमीन। सबसे पहले दुखी मन को शांत करना ही सबसे बड़ी बात है। आमीन। हालेलुया। जब तक आप आनंदित नहीं होंगे अंदर से, तब तक आपके शरीर में भी रिजल्ट्स नहीं दिखाई देंगे। आमीन। हालेलुया। जब तक आप अंदर से खुश नहीं होंगे, तब तक आपके बाहरी जीवन में भी आनंद कभी नहीं आ सकता। आमीन। तो पहले आपको अपने अंदर का आनंद लेना बहुत जरूरी है। आमीन। अपने अंदर को, अपने मन को आनंद से भरना बहुत जरूरी है। आमीन। हालेलुया। और वो आनंद कौन देता है? प्रभु यीशु मसीह देते हैं। आमीन। यीशु मसीह का भी हमने भजन गाया कि दित्ता जो आनंद यीशु ने, जावे ना किसे तो खोया। आमीन। जो आनंद हमें यीशु मसीह देते हैं वो कोई और नहीं दे सकता। आमीन। हालेलुया। अगर आज आपके जीवन में कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, हर बार आपको कहा जाएगा देख तेरी गलती थी, देख तेरा पाप था, तूने यहां पे ऐसी गलती करी और इसी कारण तेरे पर समस्या पड़ी है, इसी कारण तेरे पर समस्या पड़ी है। हालेलुया। पर यीशु मसीह ने हमें क्या आनंद दिया है? तुम्हारे सारे पापों के लिए मैंने सजा ले ली है। आमीन। अब तुम्हें ये सजा भोगने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। पर कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे भाई बहन इस बात को बोलते तो हैं कि प्रभु आपके लहू से मेरे पाप क्षमा हो गए, माफी हो गई, मैं माफ हो गया हूं, चंगाई पा गया हूं। पर कहीं ना कहीं अपने आप में अंदर में सोचते वही होते हैं। आमीन। अपने अपने दिमाग में चल वही रहा होता है कि देख तूने ये क्या काम किया था, इसी करके तेरे ऊपर समस्या आई, इसी कारण तेरे जीवन दुख चल रहा है, तूने शायद प्रार्थना कम करी होगी, तूने दुआ कम करी होगी। हालेलुया। ऐसे ही अपने आप को कोसते रहते हैं और कोसते रहते हैं, आनंद खोता रहता है। हालेलुया। आनंद जाता रहता है। आमीन। पर जितना आप जानते हैं कि नहीं, चाहे मैंने कम दुआ करी, चाहे मैंने कम बाइबल पढ़ी, पर यीशु मसीह मुझसे प्यार करते हैं। आमीन। यीशु मसीह मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। यीशु मसीह हमेशा मेरे साथ है। उन्होंने मुझ पापी के लिए अपनी जान दी है। आमीन। ना कि बहुत बाइबल पढ़ने वाले, दुआ करने वाले व्यक्ति के लिए जान दी है। आमीन। यीशु मसीह ने अपनी जान किसके लिए दी है? पापी व्यक्ति के लिए दी है। आमीन। हालेलुया। चाहे आज भी आपके अंदर पाप हो, बस कहें यीशु मसीह मुझसे प्यार करते हैं। आमीन। और यीशु मसीह ही मुझे सही करेंगे, यीशु मसीह मुझे ठीक करेंगे। आमीन। हालेलुया। मैं अपने आप से नहीं कर सकता, अपने आप कर करके थक गया हूं, हार गया हूं, स्ट्रेस में हूं, पर यीशु मसीह मुझे प्यार करते हैं, मैं इतना जानता हूं। आमीन। अपने आप को सबसे पहले शांति में रखें। आमीन। अपने आप को सबसे ज्यादा पहले स्ट्रेस फ्री रखें। आमीन। जितना आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे उतना ज्यादा शक्तिशाली, अपने आप को सामर्थ्य, अपने आप को खुश और आनंदित आप फील करने पाएंगे। आमीन। हालेलुया। और ये आनंद आपको कहां मिलता है? चर्च आने से बहुत सारी इंप्रूवमेंट आपको मिलती है। आमीन। बहुत साल पहले एक सर्वे किया गया और इस सर्वे को करने में 20 से 30 साल तक का समय लग गया। कितना समय? 20 से 30 साल तक का समय लगा। और उसको ब्लड टेस्ट भी कराया गया। आमीन। और ब्लड टेस्ट कराया गया तो ब्लड टेस्ट में क्या दिखाई दिया कि जो लोग हर संडे रेगुलरली चर्च जाते हैं, उनके ब्लड में स्ट्रेस हार्मोन्स बहुत कम है। हालेलुया। उनके स्ट्रेस खून में क्या होते हैं? स्ट्रेस हार्मोन्स बहुत कम होते हैं। आमीन। और वो लोग लंबी उम्र जीते हैं। आमीन। जो लोग चर्च आते हैं, हालेलुया, जो लोग चर्च जाते हैं वो लोग लंबी उम्र जीते हैं। आमीन। कैसे? क्योंकि चर्च में जब आप आते हैं, अपनी सब केयर्स को, अपनी चिंताओं, टेंशनों को प्रभु के आप ऊपर डाल, आमीन, प्रभु के नाम पर देना शुरू कर देते हैं और आप सब आनंद को रिसीव करते हैं यहां पर आकर। आमीन। अपनी जो भी मन में चिंता, टेंशन होता है, आप उसको क्या करते हैं? प्रभु को बता देते हैं, प्रभु के सामने खाली कर देते हैं और अपने आप को आनंद से भर लेते हैं। आमीन। नहीं, प्रभु बैठे हैं, प्रभु कर लेंगे। आमीन। प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे सारे काम को कर देंगे। हालेलुया। मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं, मुझे किसी बात की घबराने की जरूरत नहीं। आमीन। और प्रभु भी आज आपसे यही चाहते हैं कि आप स्ट्रेस फ्री रहें। आमीन। चिंता से मुक्त रहें, आजाद रहें। हालेलुया। अपनी सारी चिंता बाइबल कहती है कि मुझ पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आमीन। हालेलुया। जब आपने प्रभु यीशु को अपना प्रभु बना लिया है, मुक्तिदाता बना लिया है, तो अब अपने आप चिंता लेनी छोड़ दें। आमीन। प्रभु का मतलब क्या है? मास्टर, हमारा सेव प्रभु। आमीन। हमारा
रखवाला, हमारा बचाने वाला, हमारा सहारा, हमें सहारा देने वाला। आमीन। और जब आपने प्रभु को यह पदवी दे दी है, अधिकार दे दिया है, तो फिर अपने आप की चिंता मत न करें। आमीन। अपनी सारी चिंताओं को प्रभु पर डाल दें। आमीन। आइए मेरे साथ पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय और उसका 1 और 2 और 3 वचन। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, आपका धन्यवाद। हालेलुया। वी प्रेज यू गॉड, वी ब्लेस गॉड, वी ब्लेस योर नेम जीसस। उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय और पहले 3 वचनों को। हालेलुया। आइए प्रभु के वचन से पढ़ेंगे। जो आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय जय। अगर आप इससे पिछला अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया और उन्हें ठीक किया, उन्हें रचा, उन्हें सही करा, और उसके बाद परमेश्वर ने 6 दिन में 6 काम करे। आमीन। और वो 6 काम क्या थे? पानी को अलग करना, सूर्य चांद तारों को बनाना, रोशनी को बनाना, और उसके बाद फिर धरती पर घास, पेड़ पौधे, जीव जंतु, और फिर मनुष्य को बनाकर सारे काम को खत्म कर दिया परमेश्वर ने। आमीन। और फिर लिखा है यो आकाश की और पृथ्वी की सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। आमीन। और परमेश्वर ने अपना काम वो जिससे करता था 7वें दिन क्या किया? विश्राम किया। आमीन। 7वें दिन को क्या किया? विश्राम किया। आमीन। और फिर आगे लिखा है और परमेश्वर सारे ने काम 7वें दिन को विश्राम किया और विश्राम दिन किया, आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसने उसे अपनी सृष्टि की रचना के सारे काम से विश्राम लिया। आमीन। आमीन। और परमेश्वर ने 7वें दिन को क्या दी? आशीष दी। 7वें दिन को क्या दी? सब जन बोलेंगे 7वें दिन को परमेश्वर ने क्या किया? आशीष किया। हालेलुया। और उसने और पवित्र भी ठहराया। आमीन। और क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना की सारे काम से विश्राम लिया। आमीन। इस 7वें दिन में क्या किया परमेश्वर ने? जो परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करी थी, उस सृष्टि की रचना के काम से क्या लिया? विश्राम लिया, रेस्ट लिया, आराम लिया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। आमीन। तो 7वां दिन यहां पे लिखा है। हालेलुया। अब 7वां दिन कौन सा होता है? हालेलुया। सब बताएंगे। अब संडे मंडे में सबसे पहला दिन कौन आता है? फिर संडे 7वां दिन कैसे हो गया? हालेलुया। कौन कौन सा होता है 7वां दिन? सैटरडे होता है, शनिवार होता है। आमीन। 7वां दिन कौन सा होता है? सैटरडे होता है। हालेलुया। जितनी भी अरब कंट्रीज हैं वहां पर 7वें दिन को क्या होती है? छुट्टी होती है। आमीन। 7वें दिन को यानी कि शनिवार को छुट्टी होती है। हालेलुया। हालेलुया। अब जब से यीशु मसीह के बारे में सबका प्रचार हुआ, सब जगह यीशु मसीह को माना जाने लगा, तो संडे और सैटरडे 2 दिन का ही ऑफ हो गया। हालेलुया। पर मोस्टली क्या होता है? सैटरडे का होता है। आमीन। हालेलुया। हम बोलते हैं वीकेंड, वीकेंड को फ्राइडे और सैटरडे में काउंट किया जाता है, संडे में नहीं किया जाता। आमीन। हालेलुया। हफ्ते का अंत, हफ्ते का एंड किसको बोला जाता है? सैटरडे को बोला जाता है। आमीन। वीकेंड के ऊपर। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। सबको पता चल रहा है क्या होता है? क्या होता है? शनिवार। आमीन। और फिर यहां पे लिखा है और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वो करता था 7वें दिन सप्ताह समाप्त किया और अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। आमीन। परमेश्वर ने सारे काम से क्या किया? विश्राम किया। आमीन। सारे काम से परमेश्वर ने क्या किया? विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहरा दिया। आमीन। ये आज का दिन क्या है? आशीषित है और पवित्र दिन है। आमीन। सब लोग इसमें क्या करेंगे? आराम करें। आमीन। सब लोग इसमें रेस्ट करें, मेरे साथ मिलके आराम किया जाए। आमीन। कोई काम कार ना करे। हालेलुया। और आगे लिखा है पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें सृष्टि की रचना की और अपने सारे काम से विश्राम लिया। आमीन। हालेलुया। क्या परमेश्वर को आराम की जरूरत है? नहीं, परमेश्वर कभी थकते नहीं। हालेलुया। ना वो थकता है ना वो श्रमित होते हैं। आमीन। परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, वो बलवान परमेश्वर है, वो कभी थकते नहीं, पर फिर भी उनका वचन कहता है कि उन्होंने रेस्ट ली। आमीन। हालेलुया। एक और वचन मेरे साथ पढ़ेंगे, निर्गमन की पुस्तक
हालेलुया, थैंक यू जीसस। निर्गमन की पुस्तक 31 अध्याय का 17वां वचन। हालेलुया। और यहां पर लिखा है, मेरे और इजराइलियों के बीच सदा का चिन्ह होगा, रहेगा, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी को बनाया और 7वें दिन को विश्राम करके अपना जी ठंडा किया। आमीन। 7वें दिन को विश्राम करके अपना जी ठंडा किया। आमीन। हालेलुया। रात भी हम इस वचन को पढ़ रहे थे, मैं संगीत, और जब पढ़ रहे थे संगीत, मेरे को पूछ रहा कि परमेश्वर को आराम करने की क्या जरूरत? परमेश्वर थकते नहीं है। हाँ, परमेश्वर थकते नहीं है। आमीन। परमेश्वर को आराम करने की जरूरत है क्योंकि वो थकते ही नहीं है। आमीन। हालेलुया। पर यदि आज मैं आप पवित्र आत्मा मेरे को जिस बात का भेद खोल रहा है, हालेलुया, वो क्या है कि यहां पर अगर आप देखेंगे, पृथ्वी को बनाया नहीं गया। आमीन। कल मैं फ्राइडे को बता रहा था कि पृथ्वी तो परमेश्वर ने पहले वचन में ही बना दिया था। आमीन। परमेश्वर को धरती कुछ काम करने के लिए इतना समय लगाने की जरूरत नहीं है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, आदि में लिखा है, पहला वचन उत्पत्ति 1 वचन, यहां पर लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना करी। आमीन। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना करी। आमीन। निर्गमन की पुस्तक, व्यवस्था विवरण की पुस्तक 32 अध्याय का 4 वचन कहता है, परमेश्वर जो काम करते हैं वो खरा काम होता है। आमीन। वो परफेक्ट होता है। हालेलुया। उसमें कोई भी कमी नहीं होती। आमीन। और यदि यहां पर लिखा है, परमेश्वर ने आदि में आकाश, स्वर्गों और पृथ्वी की रचना करी, तो परमेश्वर ने वो काम परफेक्ट बनाया है। आमीन। उसको परमेश्वर ने खराब नहीं बनाया। हालेलुया। सबोपदेशक की पुस्तक 3 अध्याय का 11वां वचन कहता है, परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया है वो सुंदर बनाया है। आमीन। परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया वो क्या बनाया? सुंदर बनाया है। आमीन। वो सुंदर है। हालेलुया। परमेश्वर का काम कैसा होता है? सुंदर होता है। सब जन कहेंगे, परमेश्वर का काम पहले नंबर पे कैसा होता है? परफेक्ट। पहले नंबर पे क्या होता है? परफेक्ट होता है, उसमें कोई कमी नहीं होती। आमीन। और दूसरी नंबर पे परमेश्वर का काम सुंदर होता है। आमीन। परमेश्वर का काम कैसा होता है? सुंदर होता है। आमीन। और तीसरा वचन एक और पढ़ेंगे, यशायाह नबी की पुस्तक 45 अध्याय और उसका 18वां वचन। यशायाह नबी की पुस्तक 45 अध्याय उसका 18वां वचन। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। यशायाह नबी की पुस्तक 45 अध्याय उसका 18वां वचन, क्योंकि वो परमेश्वर यहोवा है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया। आमीन। परमेश्वर है जो आकाश और पृथ्वी का सृजनहार है। आमीन। पढ़ दीजिए। क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर है, उसी ने पृथ्वी की रचा और बनाया, उसी ने उसको स्थिर भी किया। उसने उसको सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु बसने के लिए उसे रचा है। आमीन। आमीन। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर यहोवा है जो आकाश और पृथ्वी का तानने वाला, बनाने वाला है। आमीन। आमीन। उसी ने उसको रचा है। किसको? पृथ्वी को रचा है। आमीन। और जो पृथ्वी पर चीजें हैं उनको भी उसी ने बनाया है। आमीन। आपको और मुझे भी उसी ने बनाया है। आमीन। और फिर आगे लिखा है कि उसने पृथ्वी को सुनसान रहने के लिए नहीं बनाया। आमीन। हालेलुया। 3 बातें मैंने आपको बताई हैं। व्यवस्था विवरण 32 अध्याय का 4 वचन में लिखा है कि परमेश्वर का काम खरा है, परफेक्ट है। आमीन। परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया, बिल्कुल खरा बनाया, परफेक्ट बनाया। आमीन। रहने के लायक बनाया। आमीन। और दूसरा वचन मैंने क्या बताया कि पृथ्वी को परमेश्वर ने कैसा बनाया? सुंदर बनाया। आमीन। परमेश्वर का काम कैसा है? सबोपदेशक 3 अध्याय 11वां वचन लिखा है कि उसका काम सुंदर है। आमीन। उसने जो कुछ बनाया वो सुंदर बनाया है। आमीन। और तीसरी बात क्या बताई चली हमें ऐसे कि उसी ने पृथ्वी को बनाया और पृथ्वी को सुनसान रहने के लिए नहीं बनाया। आमीन। पृथ्वी को सुनसान रहने के लिए नहीं बनाया। फिर से बोलेंगे, परमेश्वर का नंबर 1 काम क्या था? काम कैसा है? खरा है। आमीन। परमेश्वर का काम कैसा है? खरा है। परमेश्वर का काम कैसा है? 2 नंबर पे सुंदर है। आमीन। दूसरे नंबर पे परमेश्वर का काम कैसा है? और तीसरे नंबर पे परमेश्वर का काम जो पृथ्वी परमेश्वर ने बनाई है वो किसके लिए बनाई है? उजड़ने के लिए, नाश होने के लिए या बसने के लिए? आमीन। किसके लिए बनाई है? सुनसान रहने के लिए नहीं बनाया। आमीन। हालेलुया। और अब पढ़ेंगे उत्पत्ति पहला अध्याय और उसका 2 वचन। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। कैसा बनाया? परफेक्ट, सुंदर और रहने के लिए बनाया। आमीन। सुनसान रहने के लिए। पर दूसरे वचन में देखिए लिखा है, पर पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर क्या था? अंधियारा था। आमीन। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी। आमीन। और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। आमीन।
पर परमेश्वर का काम तो कैसा है? परफेक्ट। क्या परमेश्वर ने पृथ्वी को बेडोल बनाया था? क्या बेकार बनाया परमेश्वर ने? या परमेश्वर को पृथ्वी को ऐसा बनाया कि हम उसको देखने की चाह भी ना करें? नहीं, परमेश्वर ने कैसा बनाया पृथ्वी को? परफेक्ट, सुंदर और बसने के लिए बनाया। पर पृथ्वी तो क्या पड़ी है? बेडोल पड़ी है। आमीन। पृथ्वी बेडोल पड़ी है, उस पर कोई जीवन का निशान नहीं है, कोई जीवन का चिन्ह नहीं है। आमीन, हालेलुया। और यदि आप फ्राइडे को आए थे, आपने फ्राइडे के वचन को सुना। फ्राइडे में मैंने क्या बढ़ाया था कि शैतान है जिसने हमारे पर बोझ ला दिया। आमीन। उस शैतान ने क्या कर दिया? परमेश्वर का विरोध किया और स्वर्ग से पृथ्वी पर पलट कर दिया गया। और पृथ्वी पर आया जब, तो हमारे जीवन से पहले पृथ्वी पर कुछ और जातियां थी। आमीन, हालेलुया। किसी ने आज के समय डायनासोर्स देखे हैं पृथ्वी पर? हालेलुया। हमारे समय से पहले पृथ्वी पर क्या थे? डायनासोर्स थे। डायनासोर्स भी थे और उसके साथ कुछ ऐसी जातियां थी, ऐसे लोग थे जो हमसे अलग तरीके के थे। आमीन। और जब शैतान को पृथ्वी पर पटक दिया गया, तो शैतान ने वही दुष्टता जो स्वर्ग में मचा रहा था, वही गंदगी, वही पाप उसने पृथ्वी पर मचाना शुरू कर दिया। और परमेश्वर ने सारी पृथ्वी को क्या कर दिया? तहस नहस। जिस पृथ्वी को परमेश्वर ने सुंदर बनाया था, आमीन, हालेलुया, जिस पृथ्वी को परमेश्वर ने परफेक्ट बनाया था, जिसको बसने के लिए बताया था, उसी पृथ्वी को परमेश्वर ने उजाड़ दिया, नष्ट कर दिया, तबाह कर दिया और खत्म कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। और ये था परमेश्वर का क्रोध। आमीन। परमेश्वर का जी गुस्से से भरा हुआ था, क्रोध से भरा हुआ था कि मैंने जिस पृथ्वी को इतने प्यार से परफेक्ट बनाया, सुंदर बनाया, उसी को इस दुष्ट शैतान ने क्या कर दिया? तय खराब कर दिया। आमीन। और परमेश्वर को गुस्से में आके क्या करना पड़ा? सारी पृथ्वी को नष्ट करना पड़ा। आमीन। सारी पृथ्वी को क्या करना पड़ गया? खत्म करना पड़ गया। आमीन। और इस कारण परमेश्वर का मन क्या हो गया? बहुत ज्यादा गुस्से से भी, स्ट्रेस से भी, बोझ से भी भर गया। आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। क्योंकि परमेश्वर ने पृथ्वी पर बनाने के लिए दिल लगाया था। आमीन। और सुंदर बनाया, अच्छा बनाया, परफेक्ट बनाया। जो काम यदि अच्छा करे, बढ़िया करे, सुंदर करे, परफेक्ट करे, और हम उसे सोचें कि इसमें मैं ऐसे ऐसे लोग बनाऊंगा, लोग मेरी प्रस्तिश करेंगे, लोग मेरी आराधना करेंगे, मैं लोगों के साथ रहा करूंगा, और यदि वो घर बनाया हुआ टूट जाए, खराब हो जाए, बर्बाद हो जाए, तो कितना दुख होता है। आमीन, हालेलुया। तो ऐसा ही दुख उस समय परमेश्वर को हुआ, और परमेश्वर ने गुस्से में आके क्या किया? मेरे घर को खराब करने से बढ़िया मैं इसको तोड़ ही देता हूं, मैं खड़ा भी कर देता हूं। आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर ने वैसा ही कर दिया। आमीन। यदि आप उत्पत्ति 6 अध्याय भी पढ़ेंगे, हालेलुया, 6 अध्याय यदि आप पढ़ेंगे, 5 वचन से यहां लिखा है, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा ने पृथ्वी पर मनुष्यों को बनाने से पछताया, और वो अपने मन में बहुत ज्यादा दुखी हो गया। हालेलुया। परमेश्वर अपने मन में क्या हो गए? बहुत ज्यादा दुखी हो गए। मैंने कैसा सोच के बनाया था पृथ्वी को? हालेलुया। मैंने कितना अच्छा बनाया था पृथ्वी को, मैंने कितना परफेक्ट बनाया था पृथ्वी को, इसको रहने के लिए बनाया था, पर ये लोग भी क्या कर रहे हैं? पाप कर रहे हैं। आमीन। और उसके बाद परमेश्वर ने क्या कहा? तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी सृष्टि मैंने की है पृथ्वी पर से मिटा दूंगा, और क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनको बनाने से पछता रहा हूं। हालेलुया। मैं उनको बनाने से पछता रहा हूं। आमीन। परमेश्वर का मन दुख रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का मन तकलीफ में होकर भर गया, क्योंकि परमेश्वर कहकर मैं पछता रहा हूं। आमीन, हालेलुया। और मैं क्या करूंगा? सारी पृथ्वी पर से सारे मनुष्यों को क्या कर दूंगा? मिटा दूंगा। और इसी प्रकार पहले भी हुआ था, जब शैतान को पृथ्वी पर गिराया गया, और जो पृथ्वी पर पहले लोग रहते थे, वो शैतान ने उन लोगों को भरमाना शुरू कर दिया, बहकाना शुरू कर दिया, परमेश्वर के खिलाफ कर दिया, और इस कारण परमेश्वर ने सारी पृथ्वी को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। आमीन, हालेलुया। और उसके बाद जब हमें पढ़ रहे नूह के समय का जिक्र है, जो नूह के समय परमेश्वर ने पृथ्वी को क्या कर दिया था? भस्म कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि उस समय भी लोग परमेश्वर की दृष्टि में खराब हो गए थे। आमीन। और इसका भी, इस समय नूह के जल प्रलय का भी मेन कारण आदम के पाप नहीं थे, मनुष्यों के पाप नहीं थे। इस समय का भी मेन पाप कौन था? शैतान था। हालेलुया। इस समय भी पृथ्वी को नष्ट करवाने वाला, नूह के समय में जल प्रलय ले आने वाला भी कौन है? शैतान था। आमीन, हालेलुया। कैसे शैतान था? यदि आप पढ़ेंगे, पिछले स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, फिर जब मनुष्य भूमि पर बढ़ने लगे और बहुत हो गए, उनके बेटियां उत्पन्न हुई, और तब परमेश्वर के पुत्रों ने, हालेलुया, किसकी बात आ रही है? परमेश्वर के पुत्र। हालेलुया। अब परमेश्वर के पुत्र कौन कौन होते हैं? परमेश्वर के पुत्र स्वर्ग के दूत। आमीन। स्वर्ग में जितने भी दूत हैं वो सब परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं। आमीन,
हालेलुया। और अब शैतान भी परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। इसका मतलब, क्योंकि शैतान को हमने पिछले फ्राइडे पढ़ा था, शैतान स्वर्ग में था, वो क्रूब था, वो भी परमेश्वर का एक दूत था, और वो भी, इसका मतलब क्या है, परमेश्वर का पुत्र है। आमीन। और अब परमेश्वर के पुत्र को परमेश्वर ने क्या कर दिया, अपने घर से खदेड़ दिया। और अब ऐसा नहीं था शैतान कि उसके साथ सिर्फ वो अकेला गिराया गया, उसके साथ बहुत सारे लाखों करोड़ों सरदूत भी निकाले गए। आमीन। 1/3 दूत उसके साथ गिरा दिए गए। आमीन। अब वो काफी सारे दूतों को वहां से लेकर निकला है, और अब ये परमेश्वर के पुत्र तो परमेश्वर के पुत्र ही रहेंगे। आमीन। चाहे वो पाप करें, गुनाह करें, बुरे हो, पर वो है तो परमेश्वर के पुत्र ही। हालेलुया। हालेलुया। जैसे मान लीजिए किसी घर में लड़ाई झगड़ा हो जाए, एक बेटा अलग भी हो जाए, तो क्या वो अपने बाप का नहीं रहेगा? रहेगा तो अपने पिता का ही। हालेलुया। नाम तो उसका वही चलेगा कि उसका बेटा है। हालेलुया। तो अब ऐसे ही शैतान का भी है, शैतान के दूतों का भी है। आमीन। वो है तो किसके बेटे? परमेश्वर के ही पुत्र, परमेश्वर के ही बेटे। हालेलुया। और अब नाम तो उसी का चलना है। आमीन। और यहां पे लिखा है, तो जो वो स्वर्गदूत जो गिरा दिए गए थे स्वर्ग से, जो शैतान के साथ मिलके पापी हो गए थे, उन दूतों ने क्या किया? उन दूतों ने मनुष्यों की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, और जिससे चाहा उससे विवाह कर लिया। हालेलुया। जिससे चाहा उससे विवाह कर लिया। आमीन। परमेश्वर ने पृथ्वी को कैसा बनाया? सुंदर बनाया, परफेक्ट बनाया, और रहने के लिए बनाया। आमीन। और अब क्या होता है कि अब परमेश्वर ने जब बनाया, तो शैतान ने आगे गड़बड़ी मचाई, परमेश्वर ने तबाही कर मचा दी। हालेलुया। परमेश्वर ने सारी पृथ्वी को तहस नहस कर दिया। आमीन। और उसके बाद फिर से परमेश्वर ने पृथ्वी को रचा, सही बनाया, ठीक बनाया, और उसके बाद आदम को रखा। और अब वही शैतान के दूत जो वहां पर दुष्ट आत्मा के रूप में भटक रहे हैं, उन्होंने क्या देखा? कि सुंदर सुंदर लड़कियां पैदा हो रही हैं। आमीन। आदम के पास लड़कियां पैदा हो रही हैं, और अब फिर जैसे हमने पहले काम किया था, हालेलुया, पहली नस्ल को भी आप समझ सकते हैं क्यों नष्ट किया परमेश्वर ने, क्यों खत्म किया? क्योंकि उस समय भी ये स्वर्ग के दूत क्या कर रहे होंगे? वहां पर उतरे होंगे, और उन्होंने उन लोगों से शादियां करी, और उनसे बच्चे पैदा शुरू कर दिए, और अपनी एक सेना बनानी शुरू कर दी परमेश्वर के खिलाफ लड़ने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर से लड़ने के लिए एक सेना तैयार कर ली। आमीन। और आज भी अब जब मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया, तो मनुष्य के लिए भी वो स्वर्ग से उतर कर आए, और उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? मनुष्य की लड़कियों से शादियां करनी शुरू करी, और उनसे बच्चे पैदा करने शुरू कर दिए। हालेलुया। और आगे लिखा है, यहोवा ने कहा, मेरी आत्मा मनुष्यों के साथ सदा विवाद करती ना रहेगी, क्योंकि मनुष्य अभी शरीर है, उसकी सारी आयु केवल 120 वर्ष की होगी। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, और इसके पश्चात जब वे परमेश्वर की पुत्रियों के पास गए, तो उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वो शूरवीर होते थे। हालेलुया। वो कैसे बच्चे होते थे? शूरवीर, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से अब तक बनी हुई है। हालेलुया। हालेलुया। अपने हिंदू शास्त्र को पढ़ के देखें कि उसमें कैसे कैसे लोगों की कहानियां हैं। आमीन। या फिर ग्रीक मैथोडोलॉजी पढ़े। ग्रीक मैथोडोलॉजी में भी क्या है? देवता स्वर्ग से उतर आया करते थे, और वो मनुष्य की पुत्रियों से शादी करते थे, और उनके जो बच्चे होते थे वो हीरोज बनते थे, तगड़े तगड़े। किसी के अंदर कुछ स्पेशल पावर है, किसी के अंदर कुछ स्पेशल पावर है। हालेलुया। तो ऐसा ही ये स्वर्गदूत भी कर रहे थे। आमीन। और फिर ये किस लिए कर रहे थे? कि हम एक सेना बना लें। हालेलुया। हम एक सेना बना लें, और वो सेना परमेश्वर से लड़ेगी, और हम परमेश्वर का सिंहासन हथिया लेंगे। हालेलुया। और इसी कारण परमेश्वर ने पहली बार भी पृथ्वी को भस्म कर दिया, नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। और अब फिर परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं जल प्रलय लाकर सबको खत्म कर दूंगा, मैं सबको नष्ट कर दूंगा। आमीन। क्योंकि मैंने पृथ्वी को बसने के लिए बनाया था। आमीन। मैंने पृथ्वी को अच्छा रहने के लिए बनाया था। आमीन। पर ये लोग मेरी पृथ्वी को खराब कर रहे हैं। आमीन। हालेलुया। ये लोग मेरी पृथ्वी को क्या कर रहे हैं? खराब कर रहे हैं। आमीन। और उसके बाद से परमेश्वर ने क्या कर दिया? सारी पृथ्वी को जल प्रलय के द्वारा नष्ट कर दिया। आमीन। सभी जानवरों को भी, सभी मनुष्यों को भी, इसका मतलब वो जानवरों को भी भ्रष्ट कर रहे थे। आमीन। हालेलुया। जानवरों के जो शायद बच्चे पैदा होते होंगे, वो कैसे होते होंगे? वो भी दानव बुद्धि वाले, दानव मारने काटने वाले होंगे। आमीन। हालेलुया। शायद जो डायनासोर शायद इतने से होंगे, वो शायद इतने बड़े बड़े हो गए होंगे, दानव बन गए होंगे वो भी। हालेलुया। तो कहने का मतलब क्या है कि वो स्वर्गदूत शैतान क्या कर रहा था? सारी पृथ्वी को बिगाड़ रहा था, और परमेश्वर ने क्या किया? सारी पृथ्वी को एक तहस नहस कर दिया। आमीन। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। हालेलुया। ना पृथ्वी रहेगी, ना ये खराब करेंगे, ना लोग होंगे, ना लोगों को भ्रष्ट करेंगे। आमीन। हालेलुया। पर तब से लेकर आज तक भी शैतान अब परमेश्वर के लोगों को बहका रहा है, परमेश्वर के खिलाफ करता आ रहा है। आमीन।
हालेलुया। पर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को भेज दिया। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को भेज दिया, जो शैतान के सारे कामों को नाश करने के लिए आया है। आमीन। जिसका लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। आमीन। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आमीन। हालेलुया। जो रेसलिंग लड़ते हैं, रेसलर्स होते हैं, जो कुश्ती लड़ने वाले पहलवान होते हैं, उनको उन्हीं दानवों के वंश से माना जाता है कि दानवों के वंश से हैं। हालेलुया। और पिछले दिनों ही मैं अंडरटेकर की गवाही सुन रहा था कि अंडरटेकर कह रहा है कि कैसे परमेश्वर ने मुझे बचाया, परमेश्वर ने मुझे संभाला। आमीन। चाहे उसके अंदर उन्हीं दानवों का ब्लड हो, पर यीशु मसीह का लहू से सब पापों से क्या करता है? शुद्ध कर देता है। आमीन। यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आमीन। आज चाहे आपके अंदर वही दानवों का खून क्यों ना हो, हालेलुया, आप दानवों के वंश से क्यों ना हो, आमीन, पर यीशु मसीह के लहू ने आपको शुद्ध और पवित्र कर दिया है। आमीन। यीशु मसीह का लहू आपको आपके सारे पाप से शुद्ध करता है। आमीन। इसलिए आप जब पृथ्वी नष्ट करी जाएगी, लिखा है उस समय का संसार परमेश्वर ने पानी में डुबो के नष्ट कर दिया। आमीन। हालेलुया। नूह के समय का संसार परमेश्वर ने पानी में डुबो के नष्ट कर दिया। इस समय का संसार इसलिए रखा गया है कि आग में जलाया जाए। आमीन। हालेलुया। इस समय का संसार किस लिए रखा गया है? कि जलाया जाए। आमीन। पर आप जलाए नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको यीशु मसीह के लहू ने शुद्ध कर दिया है। आमीन। आप लोगों को यीशु मसीह के लहू ने क्या कर दिया है? शुद्ध कर दिया है। यीशु मसीह का लहू आपको सब पापों से शुद्ध कर देता है। आमीन। हालेलुया। तो मैं आपको बताना क्या पढ़ा है हमने आज? हमने पढ़ा है परमेश्वर ने सारे कामों को करने के बाद विश्राम किया। आमीन। सुख का, चैन का, आराम लिया, आराम का सांस लिया। आमीन। हालेलुया। अपने जी को ठंडा किया। आमीन। परमेश्वर ना तो थकता है ना ही पछताता है, परमेश्वर सिर्फ दुख मना रहा है। आमीन। परमेश्वर सिर्फ दुखी हो रहा है कि मैंने पृथ्वी को कैसा बनाया था, रहने के लिए सुंदर और बेहतर बनाया था, पर इन लोगों ने क्या कर दिया? मेरी पृथ्वी को बिगाड़ दिया है। आमीन। प्रकाशित वाक्य में लिखा, जो लोग पृथ्वी को बिगाड़ते हैं उनको दंड दिया जाएगा। आमीन। इसलिए हमें पेड़ भी लगाने चाहिए, पृथ्वी को संभालना चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। आमीन। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता कि जो उसके काम किए उसके काम को खराब करते हैं। आमीन। हालेलुया। और यहां पर लिखा है, पर मैं आपको बता रहा था कि विश्राम की जरूरत क्यों थी परमेश्वर को। आमीन। विश्राम की जरूरत क्यों थी? विश्राम इसलिए नहीं कि परमेश्वर थक गए काम कर करके, परमेश्वर बूढ़े हो गए, इतने साल के हो गए हैं, कहीं बूढ़े हो गए हो और परमेश्वर थक गए हो। नहीं, परमेश्वर ऐसे नहीं है। आमीन। ना वो बूढ़े होते हैं ना वो थकते हैं। हालेलुया। यदि वो बूढ़े होते अब तक तो फिर परमेश्वर की डेथ भी हो जानी थी। हालेलुया। पर परमेश्वर ना बूढ़े होते हैं और ना ही थकते हैं। आमीन। यीशु मसीह को हमने जवान देखा था क्रूस पे चढ़ते हुए, यीशु मसीह आज भी जवान है। आमीन। यीशु मसीह आज भी क्या है? जवान है। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह आज भी जवान है। आमीन। और यहां पर लिखा है कि अब परमेश्वर ने आराम क्यों लिया? क्यों आराम किया परमेश्वर ने फिर? हालेलुया। परमेश्वर क्यों थक गए? आमीन। परमेश्वर ना थके, पर आराम लिखा, विश्राम किया परमेश्वर ने। आमीन। विश्राम का मतलब उनके जी को ठंडक मिली। आमीन। हालेलुया। जो उन्होंने गुस्से में आकर, क्रोध में आकर, कई बार क्या होता है, आप जब क्या करते हैं, गुस्सा करते हैं, तो बहुत दिन तक आपका गुस्सा नहीं ठंडा नहीं होता। आमीन। बहुत दिन तक आपके अंदर वो जलन रहती है। हालेलुया। तो उस जलन के बारे में, उस गुस्से के बारे में परमेश्वर का वचन कह रहा है कि परमेश्वर ने वहां पर आराम लिया। आमीन। अपने जी को ठंडा किया। कब की ठंडा किया? जब शैतान ने पृथ्वी को बिगाड़ दिया, नष्ट कर दिया, खराब कर दिया, और परमेश्वर ने उसको दोबारा से ठीक कर दिया। आमीन। दूसरे वचन में लिखा है, तीसरे वचन में, परमेश्वर ने कहा उजाला हो, उजाला हो गया। परमेश्वर ने कहा कि एक ऐसा अंतर हो जाए, ऊपर का पानी ऊपर हो जाए, नीचे का नीचे हो जाए, सूखी धरती, पेड़ लग जाएं, पक्षी आ जाएं, जीव जंतु आ जाएं पानी के अंदर, और मनुष्य को बना दिया। सारे काम को जब कंप्लीट कर दिया परमेश्वर ने, फिर से उसी सुंदर पृथ्वी को सुंदर बना दिया। परमेश्वर ने क्या मिली? आराम मिला। परमेश्वर के दिल को क्या मिली? ठंडक मिली। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के जी को क्या मिली? ठंडक मिली। इसलिए लिखा है कि परमेश्वर ने क्या किया? सारे कामों से जिसे परमेश्वर कर रहे थे वो क्या किया? विश्राम किया। आमीन। और इस विश्राम दिन को परमेश्वर ने क्या ठहराया? पवित्र ठहराया और आशीष दी इस दिन के ऊपर। आमीन। और वो दिन कौन सा था? कौन सा दिन है वो? कौन सा दिन है? शनिवार। आमीन। कौन सा दिन है? सैटरडे। हालेलुया। वो डे कौन सा डे है? सैटरडे है। सैटरडे को परमेश्वर ने क्या किया? सारे कामों से विश्राम किया। आमीन। हालेलुया। और परमेश्वर ने सबको कहा, परमेश्वर ने कहा यह दिन आशीषित है। आमीन। यह दिन बरकत वाला है। हालेलुया। और सब लोग क्या करें? इसमें भी आशीष पे, इस दिन में आराम करें, शांति पाए। आमीन।
हालेलुया। सैटरडे कौन सा दिन है? आशीष का दिन है, आमीन। सैटरडे को क्या हुआ था? परमेश्वर ने जितने काम किए थे उन सब कामों से आराम किया। परमेश्वर को आराम की जरूरत है, पर उनका मन दुखी था, आमीन। उन सारे कामों को करके परमेश्वर को क्या मिला? उनके मन को शांति मिली, आमीन। अब मेरी पृथ्वी जैसे मैंने पहले बनाई थी सुंदर की सुंदर, वैसे सुंदर की सुंदर हो गई है, आमीन। और अब यहाँ पे कोई कीड़े मकोड़े नहीं रहेंगे, यहाँ पर आदम रहेगा, आमीन। मेरे स्वरूप मेरे समानता में बनाया गया एक मनुष्य रहेगा, आमीन। हालेलुया। इस करके परमेश्वर को कहा वहां पर आराम मिला, आमीन। और फिर जब पाप बढ़ने लगे, गुनाह बढ़ने लगे, लोग अपनी मर्जी करने लगे, लोग स्ट्रेस से बोझ से दबे हुए थे, हालेलुया। मिस्र की गुलामी में जो लोग मिस्र स्ट्रेस से बोझ से दबे हुए थे, हालेलुया, परमेश्वर ने फिर उनको एक आज्ञा दी। निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय का 4 वचन में, 8 वचन में, निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय का 8 वचन, हालेलुया। जोर के बोलेंगे हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। धन्यवाद प्रभु यीशु जी। और यहां पे लिखा है, तो विश्राम दिन को पवित्र करके मानना, आमीन। परमेश्वर के लोग उस समय क्या कर रहे थे? लोग उस समय स्ट्रेस में दबे हुए थे, मिस्र की गुलामी से निकल कर आए। मिस्र का मतलब ही क्या है? स्ट्रेस और बोझ, आमीन। वो स्ट्रेस और बोझ में दबे हुए थे, हालेलुया। जितना ज्यादा आप स्ट्रेस फील करेंगे उतना जल्दी आप बूढ़े होंगे और उतनी ज्यादा जल्दी आप मर जाएंगे, हालेलुया। जितना ज्यादा आप स्ट्रेस में रहेंगे, आमीन, पर जितना ज्यादा आप आनंदित रहेंगे उतना ज्यादा आप लंबा जीवन जिएंगे, आमीन, हालेलुया। जितना ज्यादा आप आनंदित रहेंगे उतना ज्यादा आप लंबी उम्र जिएंगे, आमीन। इसलिए खाओ पियो और आनंद करो, आमीन। और यीशु मसीह के भजन गाते रहो, हालेलुया। यीशु मसीह का शुक्र और धन्यवाद करते रहो, आमीन। जितना ज्यादा आप चर्च आते हैं इसलिए तो लोग ज्यादा लंबी उम्र जीते हैं, आमीन। लोग ज्यादा खुश रहते हैं, आनंदित रहते हैं, आमीन। इसलिए चर्च आया करें, प्रार्थना में आया करें, मीटिंग्स अटेंड किया करें, आमीन। क्योंकि जब वहां पे आते हो आप ताली बजाते हो, हालेलुया, हालेलुया, तो आप गाते हो, आपका दिल खुश होता है, आपके नसें नाड़ियों में खून दौड़ता है, आमीन। सर से पांव तक खून का संचार होता है, आमीन। तो आप क्या होते हैं? आनंदित होते हैं, खुश होते हैं, हालेलुया। और जब खुश होते हैं तो आप लंबी उम्र जीते हैं, आमीन। यदि आप स्ट्रेस में रहेंगे, बोझ में रहेंगे, तो आप उतनी जल्दी मरेंगे, उतनी जाएंगे, बूढ़े भी हो जाएंगे, हालेलुया। कोई जल्दी बूढ़ा होना चाहता है? किसी का मन करता है मैं जल्दी जल्दी बूढ़ा हो जाऊं और जल्दी जल्दी प्रभु जी के पास चला जाऊं, हालेलुया। किसी का मन तो नहीं करता। तो इसलिए ज्यादा चर्च आया करें, आमीन। जब आराधना होती है ये ना सोचे कि कोई क्या देख रहा है क्या नहीं, खुल के आराधना किया करें, खुद के बोला करें, आमीन। खुल के प्रभु की स्तुति किया करें, आमीन, हालेलुया। और अब यहां पर मिस्र में जब गुलामी में लोग थे, मिस्र तो खुद ही, मिस्र का जो नाम है वो उसका मतलब ही क्या है? दास्ता, गुलामी, हालेलुया। उसका मतलब ही क्या है? स्ट्रेस और बोझ, आमीन। और मिस्र में जब लोग हैं उसका मतलब वो कहां स्ट्रेस में है, बोझ में, गुलामी में दबे हुए हैं, आमीन। उनको वो लोग जल्दी कमजोर हो रहे हैं, दुर्बल हो रहे हैं, मर रहे हैं, आमीन। और परमेश्वर ने उनको छुड़ा लिया मिस्र की गुलामी से, आमीन। परमेश्वर उनको स्ट्रेस से छुड़ा लिया, बोझ से छुड़ा लिया, आमीन। और जब अब छुड़ा लिया है, पर अभी भी वो लोग, प्रभु के लोग क्या कर रहे हैं? स्ट्रेस मना रहे हैं, बोझ में दबे हुए हैं, आमीन, हालेलुया। हर दिन काम 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 और स्ट्रेस और स्ट्रेस और स्ट्रेस, बोझ उनके ऊपर रह पड़ा है, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मैंने 7वें दिन आराम किया, तुम भी आराम करो, आमीन। कोई काम नहीं करेगा, हालेलुया, कोई काम नहीं करेगा। इसलिए तुम क्या करना? उस दिन को आराम, पवित्र जानो और इसमें आराम करो, आमीन। परमेश्वर ने क्या कहा? सबको एक दिन की छुट्टी दी जाएगी, आमीन, हालेलुया। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करना, सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम का दिन है। उसमें ना तो किसी का भांति का काम काज करना, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, तेरे पशु भी कोई काम नहीं करेंगे, आमीन। कोई परदेशी जो तेरे फाटकों के बीच में है वो भी कोई काम नहीं करेगा, आमीन, हालेलुया। कोई काम नहीं करना, आमीन। और आज हमारे जीवन में ज्यादा बीमारियां क्यों हैं? ज्यादा दुख क्यों है? टेंशन क्यों है? हम ज्यादा चिंता करते हैं, आमीन, हालेलुया। एक दिन की भी छुट्टी नहीं करते, आमीन, हालेलुया। क्या एक दिन ज्यादा एक्स्ट्रा काम करके आप कुछ ज्यादा कमा लेंगे? नहीं कमा सकते, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की आशीष जब आपके ऊपर है तो आपके 6 दिनों में ही परमेश्वर बहुत बरकत देने वाले हैं, आमीन। आपके 3 दिन में ही परमेश्वर बहुत बरकत दे देंगे, हालेलुया। आपके 1 दिन में ही परमेश्वर बहुत बरकत दे देंगे, आमीन। पर यदि आप अपनी शक्ति पर भरोसा कर रहे हैं, अपनी ताकत पर भरोसा कर रहे हैं, नहीं आज संडे है, संडे चर्च के बाद भी मैं जाके काम कर लूंगा, या फिर संडे दिन में तो चर्च छोड़ दूंगा पर काम करूंगा, वो सारी बरकत को आप खो रहे हैं, आमीन। स्ट्रेस को अपने जीवन में लेकर आ रहे हैं, बोझ को अपने जीवन में लेकर आ रहे हैं, हालेलुया। टेंशनों को अपने जीवन में खुद बढ़ा रहे हैं आप, आमीन,
पर अपने आप कुछ फ्री। जब परमेश्वर ने कहा आज का दिन आशीषित है, आमीन, आज का दिन बरकत वाला है, हालेलुया, आज का दिन मैंने पवित्र ठहराया है, आशीष दी है इस दिन में, आमीन, रेस्ट करो, फ्री रहो, आमीन, हालेलुया। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको किसी काम से छुट्टी नहीं मिलती, वो कितने स्ट्रेस में रहते हैं, आमीन, ना अपने परिवार के साथ बैठ के बात कर सकते। परिवार में बैठने का मतलब कहता है वो स्ट्रेस से फ्री रहे, आमीन। बच्चों को देने का मतलब परमेश्वर ने क्या रखा है कि बच्चों के साथ मिलके बंदा खुश रहे, आनंदित हो, और फिर भी लोगों के पास टाइम ही नहीं है, आमीन। स्ट्रेस है, बोझ है, बीमारियां और रोग, और फिर जल्दी मरना तो होना ही है, आमीन, जल्दी बूढ़े होना है और जल्दी मर भी जाना है फिर तो, हालेलुया। पर आपको ये सारे मौके परमेश्वर ने इसीलिए दिए हैं। आपको परिवार क्यों दिया? ताकि आप परिवार के साथ समय बिता सके, आमीन। आपको पति पत्नी दिए क्यों दिए? ताकि आप उनके साथ अपने दिल को ठंडा कर सके, जैसे परमेश्वर ने ठंडा किया अपने मन को, आमीन, हालेलुया। अब बच्चे क्यों दिए? बच्चों को देखकर आप खुश हो सके, आनंदित हो सके, अपने सारे स्ट्रेस और बोझ को भूल जाए, आमीन। मान लीजिए आप बहुत ज्यादा दुख में, तकलीफ में है, अगर आपके सामने एक छोटा सा बच्चा स्माइल करते हुए आ जाए, आमीन, आपके सारे चेहरे का रंग बदल जाएगा, आमीन, हालेलुया। तो वो कहने का मतलब क्या है? ये सब चीजें परमेश्वर ने क्यों दी? हमारे आनंद के लिए दी, हमारी शांति के लिए दी। पर आज मनुष्य अपने काम 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 चीजों को आगे रख के स्ट्रेस को लिए हुए है, बोझ को लिए हुए है, और जितना आप स्ट्रेस और बोझ लेते हैं उतना ज्यादा आप बीमार और रोगी और जल्दी बूढ़े होते हैं और फिर मर भी जाते हैं, हालेलुया। कोई मरना तो नहीं चाहता, कोई बूढ़ा तो नहीं होना चाहता जल्दी, तो आनंदित रहें, आमीन, आनंदित रहें, हालेलुया। जितना समय मिलता है अपने फैमिली के साथ, अपने प्रभु के साथ, चर्च में, आराधना में बताएं, आमीन, हालेलुया। जब आप आराधना में आते हैं अपने आप को रिलैक्स करते हैं, खुला करते हैं, खोल देते हैं अपने आप को, आमीन, और धन्यवाद कर रहे हैं प्रभु यीशु का, आमीन। प्रभु यीशु आपकी स्तुति हो, प्रभु यीशु आपने मुझे बचाया, मेरे पापों के लिए अपनी जान दे दी, प्रभु आपका धन्यवाद, हालेलुया। बस धन्यवाद करें। अगर कोई मन में चिंता चल भी रही है, मेरा ये काम कैसे होगा, प्रभु जी मैं नहीं जानता ये काम कैसे होगा, आप करेंगे, मैं तो आपके ऊपर भरोसा रखता हूं, आमीन। अपने आप को फ्री कर दे, हालेलुया, अपने आप को आजाद कर दे, आमीन। और पर यहां पर इजरायली लोग आजाद तो हो गए हैं, फ्री तो हो गए हैं, पर फिर भी अपनी सारी चिंता, हम क्या खाएंगे, हम तो जंगल में आ गए, हम तो मर जाएंगे भूखे, हालेलुया, फिर भी उनको चिंताएं लगी हुई हैं, आमीन। परमेश्वर ने कहा देखो स्वर्ग से मन्ना बरस रहा है तुम्हारे लिए, हालेलुया, स्वर्ग से मन्ना बरसा दिया उनके लिए, आमीन। और जब प्यास लगी तो प्यास के मारे तड़प रहे हैं, हम तो जंगल में आ गए, रेगिस्तान में आ गए, यहां तो कोई पानी नहीं है, हम तो मर जाएंगे, हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा? चट्टान में से डंडा मार, चट्टान में से पानी आ जाएगा, हालेलुया। चट्टान में से पानी चला दिया उनके लिए, आमीन। पर उन लोगों को यह समझ में नहीं आया कि हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, आमीन, हमें टेंशन करने की जरूरत नहीं है, हमें रेस्ट करने की जरूरत है प्रभु के नाम में, आमीन। हमें विश्वास करने की जरूरत है कि प्रभु सब काम करेंगे, हालेलुया, चिंता करने की जरूरत नहीं है, आमीन। और फिर उनको एक और भूख लगी, हमें तो प्रभु जी चिकन चाहिए, हालेलुया, हमें मांस चाहिए। प्रभु ने कहा लो बटेरे लो, आमीन, इतना मांस खिला दूंगा, इतना खिलाऊंगा तुम्हारी नाक से बाहर आ जाएगा, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु सचमुच सब चीजों को पूरा करने वाले हैं, आमीन। आपके सब ख्वाहिशों को पूरा करने वाले परमेश्वर हैं, आमीन। बस चिंता ना करें, रेस्ट करें, आराम करें, आमीन, हालेलुया। टेंशन में अपना जीवन ना गुजारें, आमीन। टेंशन जितनी करेंगे उतनी जल्दी बूढ़े हो जाएंगे और मर भी जाएंगे, हालेलुया। यदि नहीं मरना चाहते, नहीं बूढ़े होना चाहते, तो क्या करें? खुश रहे, आमीन। चर्च आए, हालेलुया, धन्यवाद करें प्रभु आप सब काम कर रहे हैं, आमीन, हालेलुया। आप चाहते हैं कि मेरे सब काम ठीक हो जाए, प्रभु यीशु आपका धन्यवाद, आप कर रहे हैं, मैं नहीं करूंगा, आमीन। और सब काम होते चले जाएंगे, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की, बोले यीशु मसीह के नाम की जय, आमीन, हालेलुया। जब मेरे को अपनी शादी की टेंशन होने लगी थी, वो पहला हफ्ता था, मुस्ताबाद मीटिंग थी, और उस समय मैंने टेंशन वाला वचन दिया था, उस टाइम मैं खुद टेंशन में था, और सब लोगों को कह रहा हूं कि टेंशन नहीं करनी, आमीन। पर अब जब एक हफ्ता रह गया है शादी में, और अब मैं आपको मैसेज दे रहा हूं कि चिंता नहीं करनी किसी बात की, सब काम प्रभु कर देंगे, आमीन। क्योंकि मेरे को भी दिखाई दे रहा है कि मेरे सारे काम हो गए हैं, हालेलुया, सब काम ठीक हो जाएंगे और सब काम अच्छे हो जाएंगे, आमीन। स्ट्रेस लेके आप कुछ भी नहीं कर सकते, आमीन। बोझ लेके आप कुछ भी नहीं कर सकते, आमीन, हालेलुया। और अभी लास्ट में हमें लास्ट एक टेंशन रह गई थी कि हम शादी का जो प्रोग्राम है वो कहाँ करेंगे, हमारे लिए कोई जगह ही नहीं गांव में, आमीन, हालेलुया। और सामने खेत तो है, पर वो कह रहा कि मैं तो अपना खेत बोना है और मैं खेत को नहीं छोड़ूंगा, चाहे कितने मर्जी पैसे दे लो, कुछ भी कर लो, हालेलुया। अब प्रभु जी का धन्यवाद। हम सोचते थे कि शायद ये जो छोटी जगह है और 11,000 रुपये उसके देने पड़ेंगे, नहीं फिर कोई और पैलेस वगैरह करना पड़ेगा, हालेलुया। तो फिर प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं। और कल मेरे पास फोन आया संजय भाई का, और वो कह रहे कि नहीं पास्टर जी आपने चिंता नहीं करनी है, ये खेत हमें मिल गया है, आमीन। जो मेरा दोस्त है हलवाई है टेंट वाला, वो कह रहा था कि हाँ भाई प्रोग्राम कहाँ करना है, मेरे को बताओ, तभी तो मैं आगे स्कीम बनाऊंगा कुछ काम की। मैं कह रहा मेरे को टेंशन सी
नहीं हुई दिमाग में। आमीन। मैं कहा टाइम आएगा पता चल जाएगा, टाइम आएगा पता चल जाएगा, टाइम आएगा पता चल जाएगा। अब तक भी सब घर में पूछते थे कि हाँ भाई वो प्रोग्राम कहाँ करना है। मैं कहा नहीं, हो जाएगा, सब काम हो जाएगा, चिंता नहीं, टाइम आने पे देख लेंगे। आमीन। और अब जब टाइम आया है वो काम हो गया है। हालेलुया। तो और भी जो काम रह गए वो भी सारे हो जाने हैं। आमीन। टेंशन लेके यीशु मसीह ने कहा तुम अपने जीवन में एक सफेद बाल को काला नहीं कर सकते, काले को सफेद नहीं बना सकते। आमीन। पर अब क्या है, आप क्या रहे, टेंशन फ्री रहे। आमीन। चिंता मुक्त रहे। हालेलुया। चिंता मुक्त रहने का मतलब नहीं हाँ बिल्कुल ही छोड़ दे, नहीं, अपने प्रभु को दें। आमीन। प्रभु के हाथों में रखें सब बातों को। प्रभु जी आप करेंगे मेरे जीवन में, मैं आपका बेटा हूं, मैं आपकी बेटी हूं, आप मेरे काम को करेंगे। आमीन। इजराइलियों की तरह कुड़कुड़ाए ना कि प्रभु तूने तो हमें पानी नहीं दिया, प्रभु तूने हमें रोटी नहीं दी, प्रभु तूने हमें मांस नहीं दिया। हालेलुया। रोए ना। आमीन। कुड़कुड़ाए ना प्रभु के सामने। प्रभु ने कहा रेस्ट करो। आमीन। विश्राम का दिन है, चर्च जाओ, दुआ करो। आमीन। तुम्हारा इंतजाम मैं करूंगा। आमीन। हालेलुया। जब मन्ना गिरा करता था, डेली रोटी गिरा करती थी स्वर्ग से, तो रोटी भी शुक्रवार तक गिरती थी। आमीन। और शुक्रवार को परमेश्वर डबल गिराया करते थे। आमीन। हालेलुया। डबल गिराया करते थे। अगर एक दिन करनी है, उनका लिखा 10 ओमेर के शायद लगभग कुछ रोटी गिरा करती थी, उनको बोला गया 10 ओमेर इकट्ठा करना है। आमीन। अगर किसी ने 11 भी इकट्ठा कर लिया, उसका 11वां अंश क्या हो जाएगा, खराब हो जाता था। आमीन। सिर्फ 10 ही रहेगा। आमीन। अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग काम करो। आमीन। हालेलुया। और फिर जब शुक्रवार को मन्ना गिरता था तो शुक्रवार को डबल इकट्ठा करते थे और डबल में से कुछ भी खराब नहीं होता था। आमीन। परमेश्वर क्या सिखा रहे थे, उनको सिखा रहे थे इन बातों से कुछ ना कुछ। आमीन। भाई तुम्हें चिंता नहीं करनी, घबराना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। आमीन। अगर ज्यादा इकट्ठा करोगे ज्यादा खराब हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है। हालेलुया। जितना तुम्हें चाहिए उतना ही रखो। आमीन। पर फिर भी लोग लालच करके ज्यादा इकट्ठा करते, जितना उनकी जरूरत उतना ठीक रह गया और बाकी सारा क्या हो गया, खराब हो गया। आमीन। हालेलुया। इसलिए आप चिंता ना करें, जो आज आपके पास है उनके लिए धन्यवाद करें। आमीन। जो चीजें आपके पास उनके लिए धन्यवाद करें, और यदि आपको किसी बात की चिंता है, ये हो, परमेश्वर उसको भी पूरा करेंगे। आमीन। क्योंकि आपने उनको अपना प्रभु बनाया है, मुक्तिदाता बनाया है, वो आपको भूले हुए नहीं है। आमीन। आप भूल सकते हैं पर वो आपको कभी भूलते नहीं है। आमीन। वो हमेशा आपको याद रखते हैं और आपकी सारी जरूरत को पूरा भी करेंगे। आमीन। हालेलुया। और यहां पर इजरायली लोगों को परमेश्वर गुलामी से निकाल तो ले आए, आजाद तो कराए, मगर फिर भी वो चिंता कर रहे हैं। उन्होंने अभी तक प्रभु को जाना नहीं, प्रभु को समझा नहीं कि हमें 10 बीमारियों से छुड़ाकर 10 विपत्तियां मिस्र पे गिरा के हमें आजाद कर लिया, पर फिर भी वो परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर रहे। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने कह रहे रेस्ट करो, मैं तुम्हें इतनी गुलामी से छुड़ा के लिया, आराम करो, खाओ पियो, मेरा धन्यवाद करो। हालेलुया। पर फिर भी वो धन्यवाद करने के बजाय कुड़कुड़ा रहे हैं, परमेश्वर पर क्रोध कर रहे हैं, परमेश्वर के खिलाफ गुस्सा कर रहे हैं, मूसा के खिलाफ गुस्सा कर रहे हैं। मूसा तूने हमें बताया था, तू हमें यहां लेकर आया। हालेलुया। बहुत सी बार पास्टर को लोग बोल रहे थे, पास्टर जी तूने तो आपने हमें ये कहा था, हमें ऐसा बताया था, हमें ये कहा था। हालेलुया। होया तो है नहीं ऐसे। हालेलुया। तो कहने का मतलब क्या, विश्वास अपना नहीं, रिसीव आप नहीं करना और पास्टर को ही बोल देना। हालेलुया। तो कहने का मतलब क्या है, विश्वास करें और परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार जरूर करेंगे। आमीन। हालेलुया। यदि आपके जीवन में प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना का असर जरूर आएगा। आमीन। प्रार्थना का फल जरूर आएगा। हालेलुया। मूसा उनको लेकर आया, मूसा के खिलाफ गुड़गुड़ाने लगे, क्योंकि परमेश्वर ने तो उन्हें क्या कहा था, इसलिए परमेश्वर ने उनसे क्या कहा कि तुम विश्राम दिन को पवित्र करके पवित्र स्मरण रखना और तुम विश्राम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे और तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है, उसमें किसी बात के काम काज न करना, दास न दासी, ना तेरा बेटा, ना बेटी, ना पशु, ना स्त्री और ना परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, वो भी उन दिनों में कोई काम ना करे। 6 दिन में यहोवा के लिए, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है बनाया, और 7वें दिन के विषय में परमेश्वर ने विश्राम किया, इसलिए यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी है और उसे पवित्र भी ठहरा दिया है। आमीन। इसलिए विश्राम दिन को परमेश्वर ने क्या कहा है, पवित्र ठहराया है और आशीष भी दी है। आमीन। विश्राम दिन क्या है, पवित्र ठहराया हुआ दिन है। आमीन। विश्राम दिन आशीषित दिन है। हालेलुया। हालेलुया। और वो दिन कौन सा है, शनिवार। पास्टर जी फिर शनिवार को चर्च क्यों नहीं लगाते आप? हालेलुया। जिस शनिवार पवित्र दिन है, शनिवार आशीषित दिन है, फिर शनिवार को चर्च क्यों नहीं लगाते? आमीन। क्योंकि शनिवार को यीशु मसीह ने भी रेस्ट करी। आमीन। हालेलुया। शनिवार को प्रभु यीशु मसीह ने भी रेस्ट करी। आमीन। लिखा है सप्ताह के पहले दिन जब औरतें कब्र पर गई और कब्र को क्या देखा है, खाली पड़ी है कब्र, तो कब्र में कुछ भी नहीं है। आमीन। सप्ताह के पहले दिन, एतवार के दिन। आमीन। और उससे पिछला दिन कौन सा है, शनिवार। और शनिवार के दिन यीशु मसीह कहां है, कब्र में है। आमीन। और फ्राइडे को यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया। आमीन।
हालेलुया। पर आज हम जो यीशु मसीह में हैं, हम नई सृष्टि हैं। आमीन। जब से यीशु मसीह ने इतिहास को बदल दिया, मृत्यु को फाड़कर, कब्र को फाड़कर यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, तब से चर्च के लिए सबत क्या बन गया है? संडे सबत बन गया है। हालेलुया। संडे चर्च का सबत क्या हो गया है? संडे रख दिया गया है। आमीन। संडे सबत का दिन बन गया है। आमीन। हालेलुया। और प्रभु का वचन कहता है प्रेरितों काम 20:7 में कि सप्ताह के पहले दिन इकट्ठा हुआ करते थे और रोटी तोड़ा करते थे। आमीन। सप्ताह के पहले दिन को। आमीन। और फिर यूहन्ना प्रकाशित वाक्य में कहता कि मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। आमीन। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। हालेलुया। और प्रभु का दिन क्या है? जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। आमीन। हालेलुया। प्रभु का दिन। आमीन। यीशु मसीह का दिन, संडे को क्या बोला जाता है? प्रभु का दिन। आमीन। और आज हम जो मसीह के लोग हैं, क्रिश्चियंस हैं, हमारे लिए सबत क्या है? हमारे लिए संडे ही सबत है। हालेलुया। संडे ही पवित्र दिन है। प्रभु का दिन, जो प्रभु का दिन है, वो हमारे लिए पवित्र दिन है। आमीन। तो सब इस दिन में आनंदित हो और मगन हो। हालेलुया। यदि आपके जीवन में स्ट्रेस और बोझ है, चर्च आए, प्रार्थना करें। आमीन। ये ना सोचें कि आज मेरे पास डबल काम है, आज मुझे डबल दिहाड़ी दी जाएगी। शैतान ऐसे भी काम करता है। आपके कंपनीज में, आपके फैक्ट्री, आपके घर में आपको ये पता लगता है कि हाँ, संडे के दिन तो डबल दिहाड़ी हो गया। अगर आपकी शॉप भी है, आपको पता चलेगा कि हाँ, आज तो छुट्टी है, ज्यादा कस्टमर्स आएंगे। हालेलुया। पर नहीं, उस परमेश्वर पर विश्वास करें जो आपको सब खाना पीना दाना देने वाला परमेश्वर है। आमीन। वो आपको मंडे को भी डबल काम दे सकता है। आमीन। हालेलुया। वो आपको ट्यूसडे, थर्सडे को भी डबल काम दे सकता है। आमीन। हालेलुया। और यदि आपके पास कुछ भी काम ना हो पूरे हफ्ते, वो तब भी आपको खाना खिलाने वाला परमेश्वर है। आमीन। वो तब भी आपको भूखे मरने नहीं देगा। हालेलुया। उस परमेश्वर पर विश्वास करें। आमीन। और सबत को माने। हालेलुया। पवित्र दिन का आदर करें। हालेलुया। पवित्र दिन में कोई काम काज नहीं, बल्कि पवित्र दिन में आराम करें। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की महिमा करें। क्योंकि जब आप धन्यवाद और महिमा करते हैं, शुक्र और तारीफ करते हैं, उस समय स्ट्रेस हार्मोन्स खत्म हो जाते हैं। आपके अंदर से स्ट्रेस वाले हार्मोन्स मरने शुरू हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और आप जीवन को पाते हैं, लंबी उम्र को पाते हैं, स्वस्थ जीवन को आप रिसीव करते उसी समय। शबा रबा शिखा रबा रबा। आज प्रभु से कहेंगे, प्रभु मुझे भी अपने पवित्र दिन को मानने की शक्ति दे। प्रभु जी, मुझे भी अपने पवित्र दिन को मानने की शक्ति दे। मुझे इस आशीषित दिन का आदर करने की शक्ति दे। मैं इस दिन का आदर करने पाऊं। प्रभु जी, मैं इस दिन में अपनी इच्छा पूरी ना करूं, अपनी मर्जी पूरी ना करूं, किसी प्रकार का कोई काम काज ना करूं प्रभु, बल्कि प्रभु जी मैं आपकी आराधना के लिए भवन में आऊं, आपकी स्तुति करूं, आपकी मनोहरता पर ध्यान लगाता रहूं। प्रभु जी मुझे आशीष करें, मुझे बरकत दे कि इस पवित्र दिन में कि मैं अपनी इच्छा पूरी ना करूं, अपनी मर्जी पूरी ना करूं, किसी प्रकार का कोई काम काज ना करूं, और अपने प्रभु का धन्यवाद करूं, अपने प्रभु के पर भरोसा रखूं, किसी बात की चिंता ना करूं, किसी बात की स्ट्रेस ना करूं, बल्कि अपने प्रभु पर भरोसा रखूं, जिसने मेरे लिए अपनी जान दे दी, जो मेरे लिए स्वर्ग छोड़कर आ गया, जिसने मेरे लहू बहा दिया। उस प्रभु पर विश्वास करूं, उस प्रभु का नाम लूं, उसका गुणगान करूं, उसका धन्यवाद करूं। प्रभु यीशु मुझे शक्ति दे, मुझे शक्ति दे। मैं हर संडे चर्च आ सकूं, हर संडे आपकी आराधना कर सकूं, अपने पूरे हफ्ते की शुरुआत आपके भवन में आने से करूं, आपके घर में आने से करूं। मुझे शक्ति दे प्रभु, मैं कभी भूलने ना पाऊं। मैं हमेशा संडे चर्च आऊं और प्रार्थना करूं, किसी प्रकार का कोई काम काज ना करूं, सिर्फ अपने प्रभु का धन्यवाद करूं। क्योंकि मैं जानता हूं यदि मैं अपने दिनों में से एक दिन अपने प्रभु के लिए देता हूं, तो मेरा प्रभु मुझे सारे दिनों में आशीष देने वाले हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, मेरे जीवन में आने के लिए, मुझे बरकत देने के लिए। यीशु मसीह जी, मैं आपको अपना प्रभु, अपना मुक्तिदाता ग्रहण करता हूं, और अब मुझे किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आप मेरे साथ हैं, आपका अनुग्रह मुझ पर है, और आप मेरी सारी जरूरतों को
पूरा करते रहेंगे। धन्यवाद प्रभु मेरे जीवन में आने के लिए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। हालेलुया, धन्यवाद, हालेलुया, वी प्रेज यू गॉड। तो किसी प्रकार की चिंता ना करें, आमीन। अब जो भाई बहन लाइव देख रहे हैं वो सोच रहे हैं कि हम कैसे शब्द को मनाएं, आमीन, हम कैसे शब्द को सेलिब्रेट करें, हालेलुया। तो आप यदि अपने घर में इस समय बैठे हमारे साथ जुड़े, तो आप इस समय भी आप अपने शब्द को मना रहे हैं, आमीन, हालेलुया। तो सच मुझे क्रिश्चियन शब्द है, संडे क्रिश्चियन शब्द है, तो इस संडे क्रिश्चियन शब्द को आप जरूर हमारे साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं, आमीन, हालेलुया। बस अपने सब काम काज, खाना पीना सब कुछ निपटा के फोन के आगे, टीवी के आगे आप बैठ सकते हैं और रिसीव करें आज की सारी मीटिंग को, प्रेयर को, वचनों को सुने, धन्यवाद करें परमेश्वर का। अपनी सारी केयर्स, चिंताएं पूरे हफ्ता की परमेश्वर के हाथों में दे दें, आमीन। और परमेश्वर आपके लिए सीधा मार्ग तैयार करते जाएंगे, आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, आपकी स्तुति हो। आइए एक भजन गाएंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे और इसी के साथ जो भी दान ऑफरिंग आप प्रभु के काम के लिए देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, प्रभु के हजूर में ले आ सकते हैं, हालेलुया। धन्यवाद जीसस।